बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद वसीम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में 32 साल तजर्बे और बतौर क्वालिफाइड एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर आज मैं आपके सामने एक ऐसे वाक़े का तज्ज़िया पेश कर रहा हूं जिसने एविएशन की दुनिया को हिला कर रख दिया है। ये वाक़या 28 जुलाई 2026 को अमेरिका के मसरूफ़ तरीन एटलांटा एयरपोर्ट पर पेश आया। ये इतना शदीद सेफ्टी हैज़र्ड था कि चंद सेकंड्स की ताख़ीर एक बड़े अलमिये में बदल सकती थी। हमारे पाकिस्तानी और इंडियन ट्रैवलर्स जो अमेरिका के अंदर सफ़र करते हैं या अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर से अपने देश के लिए सफ़र करते हैं, अक्सर ये समझते हैं कि वहाँ के एयरपोर्ट्स पर गलती की गुंजाइश नहीं, लेकिन ये वाक़या साबित करता है कि इंसानी गलती कहीं भी हो सकती है। इस वाक़े की ऑडियो और हक़ाइक़ का जायज़ा लेने के बाद मैंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से तरीक़ाकार की मुमकिना संगीन खिलाफ वर्जियों को नोट किया है। अब यहाँ पर इस रनवे से जहाँ से ये लैंडिंग हो रही है इसके बराबर में एक टेक ऑफ दिया है यहाँ से एक एयरक्राफ्ट को, जिसने आफ्टर टेक ऑफ इस तरह टर्न करना है। अब दूसरी बात ये है कि इस रनवे पर जहाँ पर ये 1568 लैंड करेगा, आगे एक जहाज़ है जो रनवे वेकेट करने वाला है अभी, लेकिन वो रनवे के ऊपर है। अभी आप देखिएगा कि ये इसे लैंडिंग क्लियरेंस दे देगी 1568 को, और जब ये पूछता है कि रनवे पर कोई है तो वो बताती है कि जी है, लेकिन वो अभी एग्ज़िट कर रहा है। तो यहीं पे सारी बेसिक गलती है। इस जहाज़ के पैरेलल इस रनवे से टेक ऑफ हो रहा है जो इसने इधर मुड़ना है। अब ये एक ख़तरनाक सूरत हाल में है कि अगर ये रनवे क्लियर ना हुआ तो इसने अपनी लैंडिंग कैंसिल करके सीधा उठना है यहाँ से। इसका गो राउंड करने का रास्ता है ये। जो भी अराइवल हो रहा है उसका टेक ऑफ पाथ यानी गो राउंड पाथ आपने क्लियर रखना है। Finding clearance, Delta 1568. Delta 1568 yards, clear to land. Somebody on the runway? He's exiting now. Delta ये 1568 going दूसरा around. एयरबोर्न हो गया, यहाँ से एयरबोर्न हुआ है और साथ ही उसने कहा गोइंग राउंड। Roger flight 3500, keep it moving for me, please. Bravo Victor, ground point 9. We're moving, yes. Bravo Victor, ground point 9. 2472 एयरबोर्न हो गया 4409, taxi और ये via go round Bravo कर Victor, गया। non-Victor, ground point 9. Victor over the ground, Victor Victor 4409. जस्ट लुक एट दिस, Delta इसका 1600 2472, फुट है, turn right, 1500, heading इसका 360, climb 1300। and maintain 4000. Right turn 360 to 4000 for Delta 2472. Affirmative, 4000. अब इसने इसे 4000 देखते copy, हुए कि 340 इसने on the गो राउंड heading, किया, इसने Delta इसे राइट टर्न 2472. दिया। Delta 2911, connect departure, farewell. Where's 2011 to you? ये यहाँ से आ रहे शुरू हो 1568 गए। going around. चिल्ला कर कह रहा है कि आई एम गोइंग Delta राउंड। 1568, turn right, heading 360, climb maintain 4000. Right 360. Delta 2472 responding RA. इसने कह दिया कि जी Delta आ रहे हो 2472, गए। are you able to turn left again? अब आरए को एक्नॉलेज करने के बजाय उसे इंस्ट्रक्शंस दे रही है। अब ये दोनों इकट्ठे हो गए, ये 2200-2300 फुट पे, ये 2900। आप देखें 1000 फुट की कम से कम इनमें होनी चाहिए। सबसे पहले कंट्रोलर ने एक तैयारे को उस वक्त लैंडिंग क्लियरेंस दी जब रनवे अभी ऑक्यूपाइड था, यानी एक जहाज़ वहाँ पहले से मौजूद था। जब आने वाले तैयारे ने ख़तरा भांप कर गो राउंड किया, यानी लैंडिंग मनसूख करके दोबारा फ़ज़ा में जाने का फ़ैसला किया, तो कंट्रोलर ने उसे दाएं मुड़ने की हिदायत दी। ये एक फाश गलती थी क्योंकि पैरेलल रनवे पर भी ऑपरेशन जारी था और वहाँ से एक और तैयारा ऊपर उठ रहा था। नतीजा ये हुआ कि दोनों तैयारे एक दूसरे के इंतहाई करीब आ गए, यहाँ तक कि उनका दरमियानी फासला 1000 फुट से बहुत कम रह गया। इस नाजुक मोड़ पर जब ज़मीन पर मौजूद कंट्रोल सिस्टम नाकाम हो चुका था तो जहाज़ों के अपने हिफाजती निज़ाम टीकैस ने मुदाखलत की। पायलट ने फौरी कॉल दी, रिस्पॉन्डिंग टू आरए रेजोल्यूशन एडवाइजरी। आम नाजरीन के लिए बताता चलूँ कि आरए यानी रेजोल्यूशन एडवाइजरी क्या है। ये टीकैस का वो आखिरी खुदकार हुक्म है जो कॉकपिट में गूंजता है, आवाज़ सुनाई देती है और पायलट को बताता है कि तसादुम से बचने के लिए फ़ौरन ऊपर जाना है या नीचे। ये वो आखिरी डिफेंस लाइन है जो हादसे को रोकती है। बतौर एयर ट्रैफिक रेडार कंट्रोलर और इन्वेस्टिगेटर मुझे कंट्रोलर के रवैये पर सख्त हैरानी है। आरए रेजोल्यूशन एडवाइजरी कॉल सुनने के बाद भी वो मुसलसल हिदायत और हेडिंग्स दे रही थीं जैसे वो खुद सूरत हाल को संभाल रही हैं। एविएशन की बुनियादी तालीम ये है कि जब पायलट रेजोल्यूशन एडवाइजरी की रिपोर्ट कर दे तो कंट्रोलर को बिल्कुल खामोश हो जाना चाहिए, उसे सिर्फ रॉजर कहना चाहिए और पायलट को कंप्यूटर की हिदायत पर अमल मुकम्मल करने देना चाहिए। जब तक पायलट क्लियर ऑफ आरए ना कह दे कंट्रोलर को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए।
یہاں کنٹرولر کی مسلسل مداخلت پائلٹس کے لیے مزید الجھن اور ڈسٹریکشن کا باعث بن رہی تھی۔ یہ صرف ٹیکنالوجی اور پائلٹس کی حاضر دماغی تھی جس نے اس دن اٹلانٹا میں سینکڑوں جانیں بچا لیں۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ سیفٹی پروٹوکولز میں ذرا سی لچک بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اپنے خیالات کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں اور ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے یور فلائٹ ریڈار سے جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔